आज मैं एक ऐसी मानव लाया हूँ जिसमें एक स्टूडेंट अपने रिवेंज के लिए इस पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। तभी उस बीच में एक लड़का आता है जो उनको बुली करने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की रोने लगती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उठता है और गुस्से में उस लड़के की तरफ बढ़ता है। उसके बाद वो एक किक उसके मुंह पे फेंक के मारता है, जिस वजह से वो लड़के की नाक टूट जाती है। फिर वो रोते रोते अपने बड़े भाई को लेके आता है। उसका बड़ा भाई उस बच्चे की तरफ देख के बोलता है कि मेरे भाई को किसने मारा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और उससे फाइट करने लगता है। उसका भाई जैसे ही उसकी तरफ मारने बढ़ता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसे जमीन पे सुला देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल जा रहा होता है। उसे कुछ मिडिल स्कूल के बच्चे मिलते हैं जो उसे एक कोने में ले जाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है कि तुम इतने गरीब हो कि तुम्हें एक बच्चे से पैसे मांगने पड़े। जिसे सुन के वो लड़का गुस्सा हो जाता है और उसके सारे दोस्त कहते हैं कि बच्चे उसको मारो। तभी वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उछल के उसको नीचे गिरा देता है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। बुली का फ्रेंड उसकी तरफ अटैक करता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे भी नीचे गिरा देता है, जिसे देख के सारे ही डरने लगते हैं। फिर सारे एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको जमीन पे गिरा देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उनको बड़े गुस्से में देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ सैथ की माँ उसे ले जाती है पुलिस वालों से बात करके। तब उसकी माँ उसे कहती है कि मेरे को प्रॉमिस करो कि तुम आगे से कभी फाइट नहीं करोगे। तब सैथ के पास और कोई चांस नहीं रहता है और सैथ उन्हें हाँ बोल देता है। तभी हमें मिडिल स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। कुछ साल बीत चुके हैं और हमारा मेन कैरेक्टर मिडिल स्कूल में आ गया, जहाँ उसे कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर उनको कुछ नहीं बोलता है और कहता है मुझे माफ कर दो। तभी वो लोग उसे धमकी दे के चले जाते हैं और उसके बाद हमें सैथ का सीन दिखाया जाता है, जो कहता है मैंने प्रॉमिस किया इसलिए मैं कभी किसी से लड़ूंगा नहीं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी माँ के रेस्टोरेंट में आया होता है और वहाँ पे उसकी माँ पूछती है स्कूल कैसा गया। तो वो कहता है हाँ मेरा स्कूल बहुत बढ़िया गया। तभी सैथ कहता है मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ हंसती रहे। और यही सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारी गाड़ियां आई होती है और उस गाड़ी में से एक पर्सन उतरता है। उस पर्सन के हाथ में एक फोटो होता है, जिसे देख के सैथ की माँ इमोशनल होकर रोने लगती है। तब सैथ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक नए स्टूडेंट का ट्रांसफर हुआ होता है और टीचर सभी स्टूडेंट को कह रही होती है कि हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ है। तभी वहाँ एंट्री होती है सैथ की, जिसे देख के पूरे क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देख के एक बुली कहता है ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद सैथ को उसकी टीचर कहती है कि इंट्रो दो और अपनी सीट पे बैठ जाओ। तब सैथ अपनी सीट पे जाता है, जिसके बगल में एक आदमी सोया होता है। उसके बाद सैथ आराम से वहाँ बैठा रहता है और उसके पास कुछ बुलीज आते हैं जो उसे धमकी देने लगते हैं और कहते हैं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। तभी सैथ कहता है तुम्हें मैं कैसे भूल जाऊं। सैथ के बगल में सोया हुआ पर्सन उठता है और कहता है तुम धीरे बात करो क्योंकि मैं यहाँ सो रहा हूँ, जिसे देख के वो सारे बुलीज डर जाते हैं और अपनी सीट पे चले जाते हैं। क्लास में बूढ़े टीचर की एंट्री होती है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी बुली गुस्से में कहता है मैं इस सैथ को मार दूंगा। उसके बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो सैथ की तरफ बार बार देख रही होती है। जैसे ही सैथ उसको देखता है वैसे वो लड़की आगे को घूम जाती है। फिर सैथ आराम से सोने लगता है, जिसको देख के विक्टर उठ जाता है और वो बाहर चल जाता है क्लास के। उसके बाद हमें उस बुली का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि विक्टर बाहर गया, अब इसको बताते हैं। तभी वो सैथ की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लड़की बीच में आ जाती है। वो कहती है मैं क्लास की इंचार्ज हूँ तो मैं कुछ भी ट्रबल नहीं होने दूंगी क्लास में। तभी पीछे से सैथ उठता है और उससे साइड करके कहता है इनसे मुझे बात करने दो। तभी सैथ गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है और सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद विक्टर की एंट्री होती है क्लास में। तभी क्लास में देखता है कि सैथ सोया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक मोटे से लड़के को दिखाया जाता है, जिसके पास वो बुली आके कहता है कि वो लड़के ने मेरे को बहुत पीटा, मैं उसे बुली करने गया था पर उसने मेरी नाक तोड़ दी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सैथ ने एक ही मुक्के में उन सबको सुला दिया होता है। सुन के वो मोटा लड़का बड़ा गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो मोटा लड़का था वो सैथ की क्लास में जा चुका है, जहाँ वो बुली उसको बताता है कि विक्टर के बगल में जो सोया हुआ है वही पर्सन सैथ है। और तभी वो बंदा उसके पास आता है और उसको धमकी देने लगता है। तभी उसे अचानक से एक बात हिट होती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो लड़के को सैथ ने बचपन में पीटा होता है वही ये मोटा लड़का है। तभी सैथ को भी सब याद आ जाता है। वो उसकी तरफ देख के कहता है तुम्हारा भाई अब तो ठीक है ना। तभी वो लड़का उसे डर के क्लास के बाहर चला जाता है। जब उसे वो बुली पूछता है कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा, तब वो बुली को कहता है साइड हट जाओ और वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। देख के बुली बड़ा हैरान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इवनिंग के टाइम सैथ अपनी मम्मी के रेस्टोरेंट जाता है और उनसे बात करता है। जब उसकी मम्मी उसे कहती है तुम किसी से लड़ाई तो नहीं कर रहे स्कूल में, तब वो कहता है नहीं मैं किसी से लड़ाई नहीं कर रहा जब तक वो मुझे आगे वाला खुद ना मारे। और उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जो बाहर आता है और अपनी कार में बैठ के कहीं जाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी सैथ और विक्टर अपनी अपनी जगह पे सोए होते हैं और उसके कई सारे पीरियड ऐसे निकल जाते हैं। पर लास्ट के पीरियड में एक टीचर आता है जो उनको देख के बड़ा हैरान होता है और गुस्से में उन दोनों की तरफ जाता है। फिर क्लास के सारे बच्चे कहने लगते हैं अब इन दोनों का खेल खत्म है। जिम टीचर इन दोनों का कान पकड़ के उठा देता है और विक्टर को कहता है पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारा मैच था। टीचर सैथ की तरफ देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है। तभी वो दोनों को ग्राउंड में ले जाता है और उनको कहता है कि तुम्हें 3 राउंड मारने इस ग्राउंड के, जो भी पहले फिनिश लाइन तक पहुंचा उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर दूसरे का क्या हाल होगा वो तुम सोच ही सकते हो। और उसके बाद
बाद ये दोनों रेस करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि सैथ सीरियस नहीं ले रहा होता है रेस को, और विक्टर उसकी तरफ देख के कहता है अगर मैं इस लूजर से हार गया फिर तो बहुत ही बुरा होगा। तभी विक्टर अपनी फुल स्पीड में दौड़ने लगता है। तभी सैथ उसे देखता है और उसका मुंह ऐसा बन जाता है कि अब मैं इसे बताता हूँ मैं कौन हूँ। तभी उन दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो जाती है। सैथ और विक्टर को देख के जिम टीचर भी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों ने इतनी जल्दी रेस फिनिश कर दी होती है कि सारे लोग हैरान हो जाते हैं और दोनों पसीने में भीगे होते हैं। तभी हम रेसलिंग का टूर्नामेंट देखते हैं जहाँ पे एक रेसलर कह रहा होता है बस मैं यहाँ जीत जाऊँ उसके बाद मैं टीम में आ जाऊंगा। तभी उसके तरफ एक बड़ा सा आदमी देखता है और उसे एक पंच में ही सुला देता है, जिसे देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं चेंजिंग रूम का सीन जहाँ पे वो मोटा लड़का उसके पास आके कहता है ब्रॉक वो बच्चा वापस आ गया। उसको देख के वो रेसलर हंसने लगता है, इविल सी स्माइल। तभी जिम ट्रेनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उन दोनों को डांट रहा होता है और विक्टर को कह रहा होता है तुम्हें अपने मैच पे ध्यान देना चाहिए, और वो सैथ को कहता है तुम किसी टीम में हो क्या। तभी सैथ मना करके वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि सैथ और विक्टर क्लास में आने के बाद भी सो जाते हैं। कितने नीचे लोग हैं ये। तभी हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रॉक स्कूल में एंट्री कर चुका होता है और जिसे देखकर सारे स्कूल वाले हैरान हो गए होते हैं। स्टूडेंट काउंसिल के सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर वहाँ मीटिंग में बैठे होते हैं जहाँ ब्रॉक के ऊपर मीटिंग हो रही होती है।